नमस्कार। क्या पैन कार्ड बनवाना एक झंझट वाला काम लगता है? तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक नया पैन कार्ड बनवाना अब इतना आसान हो गया है कि ये काम सीधे अपने मोबाइल से ही हो जाता है। चलिए आज इस पूरी प्रोसेस को ना एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है, आखिर ये पैन कार्ड इतना जरूरी है क्यों? ये सिर्फ कोई और डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की जो डिजिटल इकोनॉमी है ना, उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए और पहचान के लिए ये एक बेसिक जरूरत बन गया है। इसकी वैल्यू का समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आज पैन कार्ड लगभग हर जगह काम आ रहा है। बैंक अकाउंट खुलवाना हो, इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करना हो, या फिर 50,000 रुपए से ऊपर का कोई भी ट्रांजैक्शन करना हो, यहाँ तक कि लोन, क्रेडिट कार्ड और कई सरकारी योजनाओं के लिए भी ये कंपल्सरी है। सीधे शब्दों में कहें तो बिना पैन कार्ड के बहुत सारे जरूरी काम रुक जाते हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि पैन कार्ड सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि ये तो फाइनेंशियल सिस्टम में हिस्सा लेने के लिए एक जरूरी चीज है। अब चलिए देखते हैं कि इसको बनवाने के लिए क्या-क्या तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, तो एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करने से पहले ये पक्का कर लेना जरूरी है कि सारी चीजें तैयार हों। चलिए एक नजर डालते हैं इस प्री एप्लीकेशन चेकलिस्ट पर। अब बात आती है एलिजिबिलिटी की, मतलब कौन कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए, इसकी शर्तें बहुत सिंपल हैं। उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, ये पहला पैन कार्ड एप्लीकेशन होना चाहिए, और हाँ, एक वैलिड आधार कार्ड होना तो सबसे जरूरी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई स्टूडेंट है, एम्प्लॉय है या बिजनेस ओनर, कोई भी अप्लाई कर सकता है। और अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। अच्छी खबर यह है कि इस प्रोसेस को काफी सिंपल बना दिया गया है। ज्यादातर केस में सिर्फ आधार कार्ड और उससे लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर, बस इतना ही काफी होता है। हाँ, एक एक्टिव ईमेल आईडी भी जरूर पास रखें। चलिए अब आते हैं इसके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे। फोन से ही पैन कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करें? इसके लिए ना दो मेन तरीके हैं। तो अप्लाई करने के लिए दो ऑप्शन हैं, और सही ऑप्शन चुनना अपनी जरूरत पर डिपेंड करता है। पहला है इंस्टेंट ई पैन, जैसा नाम है वैसा काम। ये बिल्कुल फ्री है और इससे तुरंत एक डिजिटल पैन कार्ड मिल जाता है। दूसरा है ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिसमें एक छोटा सा शुल्क 107 रुपए लगता है, लेकिन इसमें डिजिटल के साथ साथ एक फिजिकल कार्ड भी मिलता है जो पोस्ट से घर आता है। तो अगर सिर्फ एक डिजिटल पैन कार्ड चाहिए और वो भी एकदम फटाफट और फ्री में, तो ये तरीका बेस्ट है। बस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है, आधार नंबर डालना है और फिर मोबाइल पर आए OTP से वेरीफाई करना है। बस इतना करते ही ई पैन रेडी हो जाता है। और अगर एक फिजिकल कार्ड भी चाहिए तो फिर NSDL या UTI TSL जैसे सरकारी ऑथोराइज्ड पोर्टल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा फॉर्म भरना पड़ता है, आधार OTP से वेरिफिकेशन होता है और फिर 107 रुपए की फी ऑनलाइन पे करनी होती है। इसके बाद एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। तो एप्लीकेशन सबमिट हो गई, अब आगे क्या? चलिए अब देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है और पैन कार्ड कब और कैसे मिलता है। टाइमलाइन एकदम क्लियर है। इंस्टेंट ई पैन के लिए अप्लाई किया तो वो उसी वक्त डाउनलोड के लिए अवेलेबल हो जाता है, और फिजिकल कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो वो 7 से 15 दिन के अंदर पोस्ट से दिए गए एड्रेस पर आ जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, ये एक ऐसी गलती है जो अक्सर लोग कर देते हैं और इसकी वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। इस बात पर पूरा ध्यान देना होगा। ये शायद एक छोटी सी गलती लगे, लेकिन ये पूरी एप्लीकेशन का रिजल्ट, सक्सेस या फेलियर डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉर्म भरते वक्त नाम और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल वही डालें जो आधार कार्ड पर लिखी है। एक भी लेटर या नंबर का फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दी गई इंफॉर्मेशन आधार की डिटेल से मैच नहीं हुई तो पैन एप्लीकेशन सीधे रिजेक्ट हो जाएगी। इसलिए सबमिट करने से पहले डबल चेक करना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। अब जब पैन कार्ड बन गया है तो कुछ आखिरी लेकिन जरूरी काम बाकी हैं। ई पैन PDF को तुरंत डाउनलोड करके सेव कर लेना चाहिए। बैंक और दूसरी जगहों पर KYC डिटेल्स को नए पैन से अपडेट करवाना चाहिए। और हाँ, पैन की इंफॉर्मेशन को सेफ रखें। और एक बात हमेशा याद रखें, एक इंसान का सिर्फ एक ही पैन कार्ड हो सकता है। कभी भी दूसरे पैन के लिए अप्लाई न करें। तो ये था मोबाइल से पैन कार्ड बनाने का पूरा प्रोसेस। ये देखना सच में काफी इंटरेस्टिंग है कि जैसे जैसे गवर्नमेंट सर्विसेज डिजिटल हो रही हैं, आम आदमी के लिए जिंदगी कितनी आसान होती जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि
पैन कार्ड के बाद ऐसी कौन सी अगली सरकारी प्रोसेस है जिसे इसी तरह सिंपल और इजी बना देना चाहिए? सोचने वाली बात है ना?